नदी में पानी भर जाता है ना, तो बच्चा लोग उस पट्टी रह जाता है और हम लोग इस पट्टी, तो स्कूल से हम लोग आता है, बहुत दिक्कत होता है। आर पार होने के लिए देखिए पुल बना है, वो भी बिजली का खंभा। यहाँ के स्थानीय लोगों ने व्यवस्था किया है। यहाँ के लोगों के नसीब में एक अच्छा रोड नहीं है क्या? यहाँ के लोगों के नसीब में एक अच्छा पुल नहीं है? यहाँ शिक्षा व्यवस्था नहीं हो सकती है? यहाँ के लोग स्वास्थ्य सुविधा नहीं ले सकते हैं? तो फिर परेशानी तो बताएंगे तो बहुत कुछ परेशानी है हम लोग के गांव में। काहे का आप इतना महिमा मंडन कर रहे हैं कि हम मैया समान योजना का राशि दे रहे हैं, तो हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं? तो सिलाडी पंचायत में पड़ने वाला तुर्कडिहा गांव है। इस गांव में देखिए क्या विकास हुआ है। झारखंड खोज खबर के माध्यम से यदि आप इस गांव में आए होंगे या फिर आ रहे होंगे या फिर कभी आए होंगे, तो क्या बीते वर्षों के मुकाबले अभी तक कोई विकास हुआ है? या गांव का कोई बीमार हो गए तो उन लोग के लिए भी दिक्कत होता है। जैसे लोग कहते हैं कि झारखंड सरकार के पास पैसा नहीं है, तो केंद्र सरकार के पास भी पैसा नहीं है क्या? बरसात का समय होता है तो 2 से 3 महीना ये जो गांव है ये बरकट्ठा क्षेत्र से कट जाता है। नदी का दिक्कत हो गया, सड़क का हम लोग का बहुत जरूरी है, सड़क भी नहीं है। इस क्षेत्र में कितने विधायक जो है अपना कार्यकाल पूरा किए, कितने सांसद जो है उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं मिला है लाभ। समान योजना का लाभ मिल रहा यहाँ बहुत कम मिलता है, सब कोई को नहीं मिल रहा है। जैसे 2-3 लेडीज को ही मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता। यहाँ की सांसद जो है वो तो कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री है, तो उसके बाद विकास की गंगा देखिए कैसी बह रही है। क्या है, बरसात के दिन में आना जाना बहुत मुश्किल है और हमको तो और परेशानी है। आदमी रहेगा तो पार करेगा, नहीं रहेगा तो नहीं पार हो सकेगा। नहीं है तो फिर आप अगुवाई क्यों करते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल झारखंड खोज खबर के माध्यम से आपको बता। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर। झारखंड खोज खबर ने हमेशा से कुछ अलग और अनोखा दिखाया है, और आज हम लोग झारखंड के एक ऐसे स्थान पर हैं जहां पर यहाँ के सरकार जो आदिवासी हितों की बात करते हैं। झारखंड सरकार में करीब 30 से ज्यादा मंत्री जो हैं, 30 से ज्यादा विधायक आदिवासी हैं, और आदिवासी हित की बात करने के साथ साथ आदिवासियों के विकास के लिए सालाना करोड़ों रुपए जो है निकासी किया जाता है। और देखिए क्या विकास हुआ है। ये बरकट्ठा के एक ऐसे पंचायत, सिलाडी पंचायत में पड़ने वाला तुर्कडिहा गांव है। इस गांव में देखिए क्या विकास हुआ है। इस गांव में देखिए ये बगल में गांव है और इस गांव के बीच में एक नदी पड़ता है, और नदी में आर पार होने के लिए देखिए पुल बना है, वो भी बिजली का खंभा। यहाँ के स्थानीय लोगों ने व्यवस्था किया है। स्क्रीन के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि एक चेक डैम बना है, और उस चेक डैम के बाद जब बाढ़ का समय आता है, बरसात का समय होता है, तो 2 से 3 महीना ये जो गांव है ये बरकट्ठा क्षेत्र से कट जाता है। बताइए कितना मतलब बड़ा सवाल है इस क्षेत्र के लिए, और इस क्षेत्र में कितने विधायक जो है अपना कार्यकाल पूरा किए, कितने सांसद जो है उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, और वर्तमान में भी लोग हैं। और यहाँ की सांसद जो है वो तो कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री है, तो उसके बाद विकास की गंगा देखिए कैसी बह रही है। लोग कहते हैं कि झारखंड सरकार के पास पैसा नहीं है, तो केंद्र सरकार के पास भी पैसा नहीं है क्या? और नहीं है तो फिर आप अगुवाई क्यों करते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल झारखंड खोज खबर के माध्यम से आपको बता दें कि ये जो गांव है करीब 500-700 से ज्यादा आबादी वाला गांव है, और विकास यहाँ तक ये है कि इस नदी तक आने के लिए भी सही रास्ता नहीं है, और इस नदी के बाद जो है जाने का कोई स्पेसिफिक रास्ता नहीं है। और देखिए इन पगडंडियों इसके सहारे लोग आते हैं, गांव में पार करते हैं, और उसके बाद हम लोग गांव के लोगों से भी बात करते हैं कि क्या विकास हुआ है और क्या यहाँ पर पुल बनना चाहिए। आप इस वीडियो को शेयर करें और दिखाएं कि क्या यहाँ पर पुल बनना चाहिए, क्या यहाँ के लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए, विकास होना चाहिए। आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर, आगे सुनते हैं ग्रामीणों ने क्या बताया। देखिए अभी हम लोग यहाँ हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखंड के सिलाडी पंचायत में पड़ने वाला यह आदिवासियों का गांव, आदिवासी भाइयों का गांव, जिस गांव में मौजूद हैं। बहुत सारे वीडियो को आपने देखा, और झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के कानों तक इस वीडियो को दिखाइए, इस वीडियो को चला के बताइए कि क्या यहाँ के ग्रामीणों ने कोई गलती कर दी है यहाँ पर जन्म लेकर के, कि यहाँ पर कोई विकास नहीं हो रहा है। भारत को विश्व गुरु बनाने की बात होती है, और आदिवासियों के हित में सरकार ने कई प्रकार की योजनाएं चलाई है, कितना प्रकार का फंड रिलीज हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ के लोगों के नसीब में एक अच्छा रोड नहीं है?
क्या यहाँ के लोगों के नसीब में एक अच्छा पुल नहीं है, यहाँ शिक्षा व्यवस्था नहीं हो सकती है, यहाँ के लोग स्वास्थ्य सुविधा नहीं ले सकते हैं, तो फिर काहे का आप इतना महिमा मंडन कर रहे हैं कि हम मैया समान योजना का राशि दे रहे हैं, तो हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो झारखंड खोज खबर के माध्यम से यदि आप इस गांव में आए होंगे या फिर आ रहे होंगे या फिर कभी आए होंगे, तो क्या बीते वर्षों के मुकाबले अभी तक कोई विकास हुआ है? स्थानीय विलियम और अल्बर्ट सहित बहुत सारे लोग हैं। प्रति वर्ष ये लोग हर जनप्रतिनिधि, यहाँ के मुखिया, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद सहित यहाँ के जो पूर्व डीसी थी वहाँ उनके पास भी लोग गए थे, उनको इन्होंने बुलाया भी था। विलियम, आपने जब डीसी यहाँ के पूर्व डीसी नैन्सी सहाय के पास आप गए थे तो फिर क्या हुआ था? जी, हमारे जो पूर्व डीसी थे नैन्सी सहाय, वो जब हमारे गांव में आए थे, सबसे पहले उनके पास हम लोग गुहार लगाने गए कि हमारे गांव में सड़क नहीं है, नदी नहीं है, स्कूल और आंगनबाड़ी तो सुविधा नहीं है। वो सब बात सुन के वो खुद यहाँ चल के आई और खुद अपनी आंखों से पूरा गांव का जायजा लिए। देखिए वो अपने आंखों से रास्ता नहीं है, पुल नहीं है, वो पूरा गांव घूम के देखी। हमने उसका बहुत अच्छा स्वागत किया, पूरा गांव घुमाया और हम लोगों से यही आश्वासन मिला उनके द्वारा कि आप लोग का ये समस्या बहुत जल्द ही दूर होगा। लेकिन 3-4 साल बीत गए, अभी तक कोई सहायता की उम्मीद अभी तक नहीं मिला है। क्या गुहार लगाते हैं सरकार से? सरकार से ही अनुरोध है कि ये हमारे गांव में नदी में सबसे बड़ी समस्या है पुल की। पुल बन जाएगी तो बहुत कुछ आराम हो जाएगा। जी, अगर पुल बन जाएगा तो हम डायरेक्ट हम अपने बरकट्ठा से विधानसभा प्रखंड से जुड़ जाएंगे, तो हमारा बहुत सारा जो मरीज लोग, जैसे गर्भवती जो महिला होती है, उनके लिए भी जाने आने के लिए हम अस्पताल जल्दी से पहुंच सकते हैं, या बच्चे लोग भी स्कूल जाने आने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम लोग भी जो जाना आना करते हैं तो हम परेशानी होता है, वो भी समस्या दूर होगा। अगर पुल बन जाएगा तो पूरा गांव का ही विकास होगा। इस वीडियो को हमारे जितने भी दर्शक हैं झारखंड खोज खबर को, इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, और शेयर करके यदि आप में भी इंसानियत है तो आप यहाँ के आदिवासी भाइयों को न्याय दिलाने का काम करें। स्थानीय जनप्रतिनिधि, यहाँ के स्थानीय विधायक अमित कुमार यादव, स्थानीय मुखिया, स्थानीय प्रखंड के विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी सहित जिले के उपायुक्त महोदय से भी आग्रह है कि एक बार इस गांव में आए, यहाँ के लोगों की व्यथा को सुनिए। यकीन मानिए आपके आंखों में भी आंसू आ जाएगा कि यहाँ के लोग इतने सालों से कैसे जी रहे हैं। हाथियों के डर के साथ साथ यहाँ के लोगों के पास खाने के लिए सही से भोजन नहीं है। यहाँ के लोग जो हैं स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों से जूझते हैं, तो कहीं और जाना पड़ता है। नदी में जब पानी आ जाती है तो 3 से 4 महीने तक लोग बताते हैं कि राशन अगर खत्म हो जाए तो जंगली चीज खा के इन लोगों को जीना रहना पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये पूरे भारत देश के लिए बहुत बड़ा बात है। और झारखंड खास करके जहां पर आदिवासी मुख्यमंत्री हो, आदिवासियों के हित की बात करने वाली सरकार हो, और यहाँ पर जो है आदिवासियों के लिए करोड़ों जो योजनाएं बनाई जा रही है और लाभ के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है। तो परेशानी तो बताएंगे तो बहुत कुछ परेशानी है हम लोग के गांव में। ऐसे बात हम लोग के यहाँ बहुत सी दिक्कत है, जैसे नदी का दिक्कत हो गया, सड़क का हम लोग का बहुत जरूरी है, सड़क भी नहीं है। डिलीवरी वाले लोग का क्या केस होता है तो उसमें भी बहुत दिक्कत होता है। मान लीजिए डिलीवरी का केस रहेगा तो ऐसे बाढ़ होगा तो बहुत दिक्कत हो जाती है। ऐसे में बहुत कोई का मृत्यु भी हो गया। कम से कम 3-4 किलोमीटर है, पैदल चलना पड़ता है। अभी बारिश हो जाती है ना, तो बारिश में ज्यादा पानी आ जाता है तो हम लोग को बहुत दिक्कत होती है, खाने पीने के लिए भी दिक्कत हो जाता है। बरसात के दिन में आना जाना बहुत मुश्किल है, परेशानी होता है। हाँ, और हमको तो और परेशानी है। आदमी रहेगा तो पार करेगा, नहीं रहेगा तो नहीं पार हो सकेंगे। जब नदी में पानी भर जाता है ना तो बच्चा लोग उस पट्टी रह जाता है और हम लोग इस पट्टी, तो स्कूल जब लोग आता है बहुत दिक्कत होता है। या गांव का कोई बीमार हो गए तो उन लोग के लिए भी दिक्कत होता है, जैसे कैसे ले जाएंगे, बाढ़ भर जाता है तो पानी। कितना आदमी आप लोग गाँव में रहते हैं अभी तो है हम लोग 200 से ऊपर ही। सरकार आज तक कौन कौन सुविधा आप लोगों को दे रही है? अभी तो बहुत बार बहुत जगह बोल चुके हैं, लेकिन कोई पुल का सुविधा भी हम लोग को मिला ही नहीं है। गांव में स्कूल है? स्कूल भी नहीं है, आंगनबाड़ी कुछ नहीं है, मेडिकल का कुछ भी नहीं है, सुविधा सबका। सरकार आदिवासियों के लिए इतना कर रही है, इतना पैसा निकालती है, आप लोग आज तक कोई लाभ नहीं मिलता? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं मिला है लाभ। समान योजना का लाभ मिलता है यहाँ बहुत कम मिलता है।
सब कोई को नहीं मिल रहा है, जैसे 2-3 लेडीज को ही मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता। मेरा नाम विलियम मुर्मू हुआ। ये जगह का नाम क्या है? ये गांव का नाम है तुरुकडीहा, पंचायत सिलाडी से बरकट्ठा प्रखंड पड़ता है, जिला हजारीबाग। क्या समस्याएं आप लोग को हो रही है? समस्या अगर देखा जाए तो यहाँ समस्या का कमी नहीं है। सबसे पहला है कि यहाँ कोई स्कूल नहीं है, ना आंगनबाड़ी की सुविधा है, और नदी में पुल का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। बरसात के दिनों में यहाँ हम लोग का आना जाना, बरकट्ठा जो हम लोग का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से हम लोग का रास्ता कट जाता है। बरसात के दिन में हम लोग 2-3 महीने का राशन एक ही बार में लेके आ जाते हैं, क्योंकि पुल नहीं होने के कारण हम लोग जा नहीं पाते हैं बाजार। इसीलिए हम लोग 2-3 महीने का एक ही बार में राशन लेके आते हैं, और सब्जी वगैरह खत्म हो जाता है तो कभी कभी हम लोग को माड़ भात नमक भात खा के भी गुजारा करना पड़ता है। और यहाँ पे दूसरा कि कोई ऐसा रोजगार के लिए कोई ऐसा साधन नहीं है। यहाँ के जितने भी लड़के लोग हैं वो सब 10th तक पढ़ाई करते हैं किसी तरह, इसके बाद सब चले जाते हैं चेन्नई, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। ऐसा देखा जाए तो यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, और खासकर स्कूल के छोटे स्कूल बच्चे बरसात के दिन में वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। सिर्फ ऐसे जब नदी सूखी रहती है तब वो स्कूल जाते हैं, बरसात के दिन वो कम से कम 2 से 3 महीना तक स्कूल नहीं जा पाते हैं। जब पुल के लिए और इन समस्याओं के लिए कहाँ-कहाँ चक्कर लगा चुके हैं आप लोग? देखिए, इसके लिए हम लोग सबसे पहले विधायक के पास गए, मुखिया जी के पास गए। जी, हमारे विधायक जी हैं अमित यादव, और मुखिया जी हैं नसींद निजाम जी हैं, वो उनसे भी हम लोग बहुत सारा गुहार किए, तो उनसे भी कोई उम्मीद नहीं हुआ। फिर हम लोग हजारीबाग गए डीसी के पास, उनके पास भी हम लोग डीसी का नाम क्या? डीसी जी हम लोग थे नैन्सी सहाय, उनको भी हम लोग बहुत सारा एप्लीकेशन दिए, और उनको खुद यहाँ गांव लेके आए, और वो देखी गांव के हाल को, समस्या को देखी। उन्होंने भी बस ये आश्वासन दिया कि पुल बनेगा, लेकिन अभी तक 4 साल बीत गया, अभी तक पुल बना नहीं है। और ये पुल की समस्या अभी से नहीं, ये बहुत पहले से समस्या है। जब से ये गांव का शुरुआत हुआ है तब से यहाँ पे पुल नहीं है। आप क्या करते हैं दिल्ली में? जी, मैं बाहर जाके हाजिरी काम करता हूँ। जैसे यहाँ पे कोई साधन नहीं है, रोजगार के लिए कोई है नहीं, इसलिए मैं खुद बाहर जाता हूँ। हाथियों का भी परेशानी है? जी, यहाँ पे हाथी का तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। हर साल यहाँ पे 2 से 3 घर तोड़ दिए जाते हैं हाथी के द्वारा, और 2-3 लोग उससे ज्यादा की मौत भी हो जाती है। सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं? सरकार से हम लोग बहुत सारा गुहार लगाए हैं, लेकिन अभी तक उम्मीद की कोई आश्वासन नहीं है। ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए, और यहाँ के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य सहित जितनी परेशानियां होती हैं उस परेशानियों को दूर करने में अपनी सहभागिता निभाएं। आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर, यहाँ के ग्रामीणों के साथ हम वीडियो दिखा रहे हैं। स्क्रीन के माध्यम से आप देखिए कि कैसे परेशानियां होती हैं। नमस्कार, जोहार, मैं बाबा पीयूष पांडे, आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर।